बलिया के सलेमपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के घोषित उम्मीदवार रविंद्र कुशवाहा का जगह जगह विरोध प्रदर्शन लगातार जारी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। वहीं जब ग्रामीणों ने सड़क जाम किया तो दरोगा ने आईपीसी की नियम छोड़ ग्रामीणों को बताए सड़क बनाने का नियम कानून, कहा एप्लीकेशन लाओ डीएम साहब को दो, मुझे दो, मैं एसडीएम से बात करूंगा। वहीं विरोध प्रदर्शन के सवाल पर सांसद ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोगों की समस्या है और उस समस्या का समाधान करने के लिए कहा गया है। समाधान हो जाएगा, कोई विरोध की बात नहीं है, जनता की बात है, जनता की समस्या का समाधान होना चाहिए, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। कुछ प्रायोजित साजिश है, कुछ दूसरे दलों के लोग आ रहे हैं जिनका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इस सभी जनता मोदी जी के साथ है, इस बार 400 से पार है। वहीं की आप भगवाधारी हैं और पीला गमछा पर कहा कि हमारी पार्टी का ओम प्रकाश जी की पार्टी सुहेल देव पार्टी से समझौता हुआ है। ओम प्रकाश जी आएंगे और आप लोगों के बीच भाषण करेंगे। वहीं भीमपुरा में विरोध कर रहे लोगों ने की रोड नहीं तो वोट नहीं के सवाल पर कहा कि बलिया के ठेकेदार काम ले लेते हैं, काम पूरा नहीं करते हैं, नहीं पूरा करने की स्थिति में हम जनप्रतिनिधियों को आक्रोश झेलना पड़ता है। हैट्रिक लगने जा रही है, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और हमको भी जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। जी, किस तरह की यात्रा है ये, क्या संदेश देना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मेरे ऊपर विश्वास करके तीसरी बार सलेमपुर जनता की सेवा के लिए भेजा है। उसके लिए ये जन आशीर्वाद यात्रा पांचों विधानसभा में निकल रही है। उसी क्रम में आज पांचवी विधानसभा में जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता के आशीर्वाद के लिए हम लोग निकले। यात्रा कितने देर चल रही है आपकी? अभी 11:30 बजे यात्रा यहीं से शुरू हुई है बलियर से, और यात्रा ये रेवती तक जाएगी। कितने दिनों से चल रही है आपकी यात्रा? ये यात्रा हमारी 7 तारीख से चल रही है। कई जगह देखा गया है कि आपका विरोध भी हो रहा है, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोगों की समस्या है और उन समस्याओं का हम लोगों ने समाधान करने के लिए कहा है। समाधान हो जाएगा, कोई विरोध की बात नहीं है। और चूंकि जनता की बात है तो जनता की समस्या का समाधान होना चाहिए, इसके लिए हम लोग प्रयास कुछ प्रायोजित साजिश है और कुछ दूसरे दलों के लोग आ रहे हैं जिनका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं, वो इस तरह का। लेकिन हम समझ सकते हैं कि इस समय पूरा देश प्रदेश राममय है, सब मोदी जी के संकल्प के साथ है कि अब की बार 400 के पार, तो कोई इस तरह की विरोध की बात नहीं है। हम सभी लोग और पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ। सर, आज भगवाधारी आज पीला गमछा में क्या संदेश देंगे? देखिए, हमारी पार्टी का आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के सुहेल देव पार्टी से समझौता हुआ है। एनडीए के वो प्रमुख घटक है, इसलिए दोनों पार्टी मिल करके एनडीए चुनाव लड़ रहा है। तो इस नाते आज हम लोग सभी लोग एक ही धारा के नहीं भगवा भी है और ये भगवा ही है। विरोध भी तो ने किया था आपका सर, और लेकिन से ये देखिए, चुनाव के पहले बहुत सारी पार्टियों का विभिन्न क्षेत्रों पर दावा रहता है, लेकिन फिर पार्टी हाईकमान तय करता है। पार्टी का नेतृत्व तय किया और तय करने के बाद उनको सीट आवंटित हो गई और फिर किसी तरह की कोई बात नहीं। कोई नुकसान नहीं है। ओम प्रकाश जी आप लोगों के बीच आएंगे, भाषण करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो सर, गांव में विरोध हो रहा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं है। भीमपुरा में सर विरोध हो रहा है, रोड नहीं तो वोट नहीं। देखिए, कुछ ठेकेदार लोग जो यहाँ बलिया में काम ले लेते हैं, काम पूरा नहीं करते हैं, और काम न पूरा करने की स्थिति में हम जनप्रतिनिधियों को उसका आक्रोश झेलना पड़ता है। इसके लिए हमने डीएम से बात किया है कि जहाँ जहाँ इस तरह की परिस्थितियां है उसको तत्काल करा। मोदी जी के नाम पे मांग रहे हैं अपने कामों के नाम। देखिए, मोदी जी पूरे देश में विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं और हम लोग भी विकास के नाम पर, मोदी जी के नाम पर हम लोग विश्वास करते हैं कि देश की जनता एक बार नहीं
14 से लेके 17 से लेके 19 से लेके 22 में पूर्णतः मोदी जी के ऊपर विश्वास करती है और देश की जनता को जो गारंटी मोदी जी ने दिया है उस गारंटी पर जनता का पूर्ण विश्वास है। मोदी जी की भी हैट्रिक लगेगी और आपकी भी हैट्रिक है, दोनों की हैट्रिक लगेगी। बिल्कुल लगेगी, क्या बिल्कुल हैट्रिक लगेगी। मोदी जी भी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और हमको भी जनता का आशीर्वाद निश्चित रूप से मिल रहा है। रविंद्र कुशवाहा हुए आपके बीच में आया। साथियों, मेरी तमन्ना थी, मेरी सोच थी। अभी हमारे कुछ साथी बता रहे विरोधियों के विषय में क्या कहें। सत्ता में रहते हुए कुछ करने की हिम्मत तो है नहीं। इसी धरती पर एक नेता आपने देखा होगा कि गरीबों के बीच में घूम घूम करके गरीबों के चाहे ऑपरेशन का सवाल हो चाहे इलाज का सवाल हो, बिना सदन में गए ही लाखों गरीबों का इस धरती पर इलाज कराने का काम किया। बोलो कराया कि नहीं कराया? उसका नाम राजेश सिंह दयाल है कि नहीं? बोलो कराया कि नहीं कराया? बिना सत्ता में गए वो नेता होते हैं, नेता आते आगे आ जाओ, सही बात इन्होंने पूछा क्या करें आप। सबसे पहले जैसे कि इन्होंने कहा कि हम कई बार सांसद से मिल चुके हैं, आप आप निभा रहे हैं भाई। मेरी ड्यूटी है कि रास्ता रास्ता 10 साल से हम लोग झेल रहे हैं। कोई प्रेग्नेंट लेडी है, भाई आप नहीं आए तो हम बीमार आदमी है, ये बताओ आप अपने नियम के अनुसार अगर नहीं होगा तो अब हम लोग यहीं पे जो है अमरण अनशन भी करेंगे। वही बोल रहे हैं ना। एक पत्र जो भी तरीका आप बताइए। एक मिनट करेंगे आप पहले आप लीगल प्रोसेस सर आपसे निवेदन सर एक बार रोड नहीं तो वोट नहीं।